तो भाइयों, जैसा कि सभी को पता चल ही चुका है कि अब वेनम द लास्ट डांस का मेन विलन कौन होने वाला है। नल, जो मार्वल के हार्डकोर वाले फैन है, जिनके नस नस में बसता है मार्वल, तो उन्हें मालूम होगा कि ये महाशय कौन है और क्यों इसे किंग कहा जाता है। इतना ही नहीं, ये जो मार्वल के बड़े बड़े विलन बने फिरते हैं उनकी भी बैंड बजा सकता है। इसी से अंदाजा लगा सकते हो बंदे का ऑरा क्या होगा। नल भले ही मार्वल कॉमिक्स में अगस्त 2018 को देखने को मिला, इसके बावजूद नल कई सौ साल पुराना कैरेक्टर है। नल अभी तक MCU के हुए जितने भी बड़े बड़े तुर्रम खान है उन सभी से पुराना खिलाड़ी है। एज अ गॉड ऑफ क्रिएटर एंड द बीन हु फॉर्ज्ड द ऑल ब्लैक स्वॉर्ड, जिससे गॉर द गॉड बुचर को अपनी ताकत मिली, उन सभी को इस महाशय ने ही बनाया है। पर सवाल उठता है, कितना ताकतवर? क्या ये थैनोस और कैंग से ज्यादा ताकतवर है? इससे पहले कि इसका जवाब मिले, नल की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर के बारे में जान लो तो जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। नल जो मार्वल का सबसे पुराना विलन है, इसकी पावर का नमूना हमें तब देखने को मिला जब इसने ऑल ब्लैक स्वॉर्ड को बनाया, वो भी अपने शैडो से। जब सेलेस्टियल के खिलाफ लड़ाई कर रहा था, उसे खत्म करने के बाद वही नहीं रुका, इसने अपनी एबिलिटी को रिफाइन किया। उसके बाद ये जहाँ भी गया सिर्फ तबाही ही हुई और इसने सिम्बियोट्स को भी बनाया। एक तरह से इसे उनका बाप भी कह सकते हो। साथ ही उन्हें अपने माइंड से कंट्रोल भी करता है। नल ने सिल्वर सर्फर को अपने कब्जे में कर अपने इशारों पर नचाया भी है। देखा जाए तो ये एक तरह से इमॉर्टल है और साथ ही यूनिवर्स को भी जैसे चाहे वैसे बना सकता है। अब बात करें कैंग और थैनोस की पावर की, तो नल ने अभी तक इनसे लड़ाई तो नहीं की है। ऑब्वियसली थैनोस पूरे एवेंजर्स के लिए बड़ा खतरा बनकर उभरा जब इसने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को इकट्ठा कर लिया और आधे यूनिवर्स को एक झटके में खत्म कर दिया। ऑनेस्टली थैनोस कॉमिक में इससे भी ज्यादा ताकतवर है। बात करें कैंग की, तो ये डिसेंडेंट है रीड रिचर्स और डॉक्टर डूम का। ये कितना इंटेलिजेंट है इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि इसने पूरे मल्टीवर्स को एक्सप्लोर किया है और खुद के ही वेरिएंट्स को ढूंढ कर उनका लीडर बन गया और साथ ही पावरफुल भी है। अब जो अपने इतने सारे वेरिएंट्स को काबू कर सकता है, तो सोचो कैंग खुद कितना पावरफुल होगा। इन सारे चीजों को मिला लो, थैनोस और कैंग भले ही MCU के सबसे प्रॉब्लमैटिक विलन है सारे सुपर हीरोज के लिए, इसके बावजूद नल एक अलग लेवल पर है। नल सिर्फ चालाक ही नहीं बल्कि खुद ही पावर हाउस है। कैंग किसी भी टूल और वेपन को बना या इनोवेट कर सकता है। नल डार्कनेस को अपनी मर्जी से बदल सकता है, सिम्बियोट्स की मदद से अपने राइवल को कंट्रोल कर सकता है और बड़े से बड़े चोट को चुटकियों में हील कर सकता है। बात करें थैनोस की, भले ही इसके पास पावर ऑफ डेथ हो, लेकिन नल इस पावर को एक अलग तरीके से इस्तेमाल करता है। हालांकि नल के लिए थोड़ा मुश्किल होगा थैनोस को अपने सिम्बियोटिक सूट में कैप्चर कर कंट्रोल करना। मार्वल कॉमिक्स में अगर कोई नल के खिलाफ खड़ा हो सकता है तो वो इसके जैसा ही कोई हो सकता है, या सीधी भाषा में कहूँ, इंजिमा फोर्स जो गॉड ऑफ लाइट है, वो भी इसे टेम्पररी ही रोक सकते हैं। तो शायद आपका जवाब मिल गया होगा। और एक बात बताना, क्या लगता है एडी और वेनम लास्ट डांस के बाद भी साथ रहेंगे या फिर यहीं तक था उनका साथ? जल्दी जल्दी कमेंट कर बताना।